हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आप सभी ने देखा था, कई अफवाहें अंकल जी के बारे में फैली हुई थी कि आखिर स्नैपी से अंकल जी ने मांग ली है माफ़ी। कई तरह के लोग वीडियो बना रहे थे यहाँ पर कि अंकल जी हार गए, आखिर अंकल जी ने माफ़ी मांग ली। और अंकल जी बिल्कुल जो है निराश होकर जो स्नैपी के आगे हाथ जोड़ दिए हैं। और स्नैपी उनके बिल्कुल लोगों ने बड़ा चढ़ा कर बातचीत करना शुरू कर दिया था और अंकल जी को यहाँ पर ट्रोल करना शुरू कर दिया था कि आखिर अंकल जी ने ऐसा क्यों किया, आखिर अंकल जी ने हार क्यों मान ली सपना से, जो कि माफ़ी क्यों मांगी। तो इस बात को लेकर जो वाईटी पर है वो मुद्दा चल रहा था। लेकिन अंशु का जब सुबह सुबह ही ब्लॉग आया तो अंकल आंटी जी और जो कि अंशु है वो तीनों ही जो इडली और डोसा बनाए जा रहे थे और जो कि अंकल आंटी दोनों रसोई में काम करते हुए नज़र आ रहे थे, रसोई में काम करते हुए। और जो उनकी काम वाली बाई है वो साफ़ सफाई करती हुई दिखाई दे रही थी। यहाँ की ओगी शरारत करता हुआ दिखाई दे रहा था और अंशु जो कि ओगी के साथ बहुत सारा एंजॉय कर रही थी। यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि अंकल आंटी वीडियो में अंशु की चुप रहना ही पसंद करते हैं। वह कुछ टाइम के लिए और कुछ काम से ही जो कि अंशु के ब्लॉग में बातचीत करते हैं, लेकिन नहीं बातचीत करते। यहाँ तक कि अंशु ने बोला कि माँ की तबीयत खराब है अभी, तो हम थोड़ा मम्मी और पापा और हम दोनों ही काम करे हैंगे। लेकिन जो मामा भी है वो भी काम कर रही है रसोई घर में और जो कि इडली सांभर बनाया है और जो अंकल आंटी जी ने बैठकर अच्छे से खाया है। और अंकल आंटी जी अंशु के आने से खुश तो है क्योंकि एक बच्चे की कमी है वो पूरी हो जाती है उनके लिए। लेकिन जो आंटी जी है उनके चेहरे पे हमेशा ऐसा दिखता है हमें कि आखिर उदास है, आखिर दोनों बच्चों की कमी उसे खल रही है। अगर दोनों पोतियाँ भी होती तो घर में कितनी रौनक होती। दोनों बच्चियाँ जिनका बचपन अभी आया ही है तो उनका बचपन जो लोग देखते हैं तो उनको भी खुशी मिलती। और जो अंकल आंटी जी है वो अच्छे से अपनी दोनों पोतियों के साथ रहते हैं, लेकिन भगवान को कुछ और ही नसीब है शायद, इसलिए अंकल आंटी भी अलग और सपना भी अलग रहती है। इस वजह से अंशु के साथ थोड़ा उन्हें सुकून मिलता है क्योंकि अंशु उनके बुढ़ापे का सहारा बन रही है। आखिर सपना तो बोलती है प्रॉपर्टी के लिए बन रही है, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं कि अंशु प्रॉपर्टी के लिए सब कुछ कर रही हो। यहाँ तक कि जो अंशु ने अपना नॉर्मल ब्लॉग शूट करते करते लास्ट में अंशु ने जो बात बोली है उसे देखकर सभी चौंक गए हैं, क्योंकि अंशु ने बोला है कि मेरे पापा जी ने कोई सॉरी नहीं बोली है, इनके बारे में ऐसी नॉनसेंस बातें करने की आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है, आप लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। जब इन्होंने कोई सॉरी ही नहीं बोली तो ये किस बात की आपसे माफ़ी मांगेंगे। ये तो यहाँ तक कि जो पूरी प्रक्रिया थी ब्लॉग में यही दिखाई गई कि अंशु और जो पापा है वो इडली सांभर बना रहे हैं और जो कि पड़ोसी भाई है उसको अंशु जो कि इडली सांभर देकर आई है उनकी पत्नी को, तो पड़ोसी भाई भी थोड़ा खुश हो गया है। और जो कि वो अपने वीडियो में पड़ोसी ने भी बोला था कि अंकल जी ने कोई सॉरी नहीं मांगी है, आप लोग उन्हें ट्रोल करना बंद कर दे, उनके बारे में ये फालतू की जो बकवास करते हैं वो बकवास अब आप करना बंद कर दें, क्योंकि वो चुप है तो आप भी चुप रहिए। आप किसी के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकते हैं जब कोई इंसान चुप है अपनी लाइफ में किसी का जिक्र नहीं कर रहा है, और आप ही क्यों बार बार ये सारे जिक्र करते हो। और अंशु ने भी बोल दिया है अपने ब्लॉग में कि आप ऐसा ना करें, अंकल जी बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे, ना ही अंकल जी ने किसी से स्नैपी गर्ल से माफ़ी मांगी है। और जो
दिल्ली जा रही है स्नैपी गर्ल्स की, उनकी जो मैडम जी है आरोही की मैडम जी है उनके साथ। आखिर वो बता रही हैं कि दिल्ली में बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इस वजह से मैं दिल्ली जा रही हूँ। और दिल्ली जो कि अपने भाई के साथ गई है और वहाँ कहीं जो कि उनका मैडम जी का भाई है उनके शायद कोई फंक्शन है, तो वहाँ पर मैडम की जो आरोही की मैडम है उनके घर पर स्नैपी पहुंची है। यहाँ तक कि उनके लिए कई तरह के गिफ्ट स्नैपी ने खरीदे हैं और बोल रही है कि यहाँ बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे राधा कृष्ण का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस वजह से स्नैपी वहाँ पर दिल्ली गई है दोनों बच्चियों को लेकर और उनके भाई को लेकर स्नैपी पहुँची है दिल्ली। और शायद उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा काम है जो मैं दिल्ली में जा रही हूँ। यहाँ तक कि जो अंशु है उनका नॉर्मल ब्लॉग ही चल रहा है अभी। तो जो कंट्रोवर्सी हुई थी या राजवीर जी का जो केस था वो बंद होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई अब इसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा है। आखिर बंद कर दी इन्होंने ये राजवीर जी के केस की प्रक्रिया। जो सुबह शाम बोलते थे कि इंसाफ दिला कर रहूँगी, अब कुछ भी हो जाए इंसाफ दिला कर रहूँगी, काले मुकुट्टे खोल दूँगी, इनके राज है वो खोल दूँगी। आखिर राज खुलते क्यों नहीं? आखिर वो पूरा सच सबके सामने आता क्यों नहीं? बीच में ही जो कि प्लान कैंसिल क्यों कर देते हैं, कोई नया मुद्दा क्यों ला देते हैं ये लोग? ये अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बंद कर दिए या फिर एफआईआर फाड़ने के बाद में क्या हुआ। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें प्लीज़।